Hello students, my name is Rajnikant Kesri. Today we will discuss about permutation, the formulas related with permutation and an example related with this formula. So student, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन। हम लोग एनालाइज करेंगे ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स। सो परमुटेशन किसे कहते हैं? ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड, जिसे बनाया जा सकता है बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। सपोज हमें n थिंग्स गिवन है, सो हमें अगर इनमें से अरेंजमेंट बनाना हो बाय टेकिंग और r या n एलिमेंट्स, यही इस लाइन का मतलब है, तब उन सारे अरेंजमेंट्स को हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ABCD अगर 4 लेटर्स दिए हुए हैं और कहा जाए कि हमें 3 लेटरों से एक वर्ड बनाना है, तो एक वर्ड हमारा ABC बन सकता है और इसे भी हम एक परम्यूटेशन बोलेंगे। एक लेटर ABD भी बन सकता है और इसे भी हम परम्यूटेशन बोलेंगे। सो ऐसे प्रत्येक अरेंजमेंट्स को हम परम्यूटेशन कहेंगे। To find the number of permutation of n different things taken r at a times. So इसका एग्जाम्पल होता है NPR। इसके डेरिवेशन को तो मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे डेरिवेशन चाहिए, तब मैं एक वीडियो उस डेरिवेशन को एक्सप्लेन करते हुए ज़रूर बना दूंगा। ये हमारा होता है NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये दोस्तों फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बहुत सिंपल चीज़ है। n फैक्टोरियल या ऐसे भी दिखाते हैं, इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट n, मल्टीप्लाई किया गया है n टाइम्स। अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो 1 होगा, 2 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो 1 इंटू 2 होगा, 3 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा। इसी तरह 4 फैक्टोरियल की बात करता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा। और एक और बात जानना ज़रूरी है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 ही होता है। सो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट था और ये हमारा फॉर्मूला था, वेरी मच इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जाम्पल को ट्रीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ permutations formed by 3 letters taken from 6 letters। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल सॉल्यूशन 6p3 यानी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 1 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 3 3 जा, बचा ये कितना हुआ 4 5 जा 20 26 जा 120। सो 120 परम्यूटेशंस हमारे बनते हैं। सो अगर
सो इसका मतलब अगर हमें 6 लेटर्स दिए जाए तो हम टोटल 120 3 लेटर्स के वर्ड बना सकते हैं। वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस दैट डिपेंड्स ऑन डिक्शनरी, बट हम बना सकते हैं वर्ड्स।